सो हेलो फ्रेंड्स, आज का सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो जेटेट के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस यही है और यही सिलेबस को फॉलो करना है, क्योंकि जैसा सहायक टीचर में भी इसी प्रकार हुआ। कोई सिलेबस नहीं आया, लास्ट में बिना सिलेबस का ही एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए हम लोग पिछले ही सिलेबस को जो है उसी को फॉलो किया था, और जितने सारे आए थे वही जो है 10+2 का था, और इधर 10+2 से नीचे की क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए 1 to 5 के लिए अगर सिलेबस की बात करें तो ये जो कठिनाई जो प्रश्न आएंगे वो अधिकतम जो है स्तर माध्यमिक रहेंगे, और या तो मैट्रिक या समकक्ष होगा। ठीक है, ये 1 to 5 के लिए। और 6 to 8 के लिए अगर हम बात करें तो ये जो है अधिकतम जो स्तर उच्चतर माध्यमिक और +2 का होगा। ठीक है, प्रश्न आएंगे। अगर क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय जो भाषा है उसके लिए आपको उसके संबंधित अपना जो भी रखेंगे उससे संबंधित आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ अनुसूची जो अनुसूचियाँ दिया हुआ अनुसूची है 2, 3 इसमें अंकित किया हुआ है। ठीक है, क और ख में। और यहाँ क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची अनुसूची 1 में अंकित है, जो बतलाया गया है। तो ये सब जितने सारे अपना अपना जो भी लैंग्वेज लेंगे, ठीक है, जो भी लैंग्वेज लेंगे अपना, जैसे रांची वाले नागपुरी, ठीक है, पंच परगनिया, कुरमाली, बंगला, इस तरीके से अपना जो भी आपका इच्छुक है, आपका जो है क्षेत्रीय भाषा उसको लेना है, सबको यहाँ बतलाया गया है। और प्लस यहाँ आपको यहाँ बता दें कि यहाँ जो आपको अनुसूची 2 में आपको दिया गया 1 to 5 का सिलेबस। तो आपको सिलेबस बता दें कि सिलेबस इसका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोनों जो है 1 to 5 के और 6 to 8 के लिए दोनों एक ही रहेंगे। तो आपका जितने ये सब टॉपिक है अवधारणाएँ से पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट आपको यहाँ है, अगर बात करें बाल की, ठीक है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से या उसका संबंध क्या है, मतलब संबंध के बारे। फिर बाल विकास के सिद्धांत के बारे, उसका अवस्थाएं 6 से लेके 11 ईयर तक, वर्ष तक। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, फिर ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी सभी को 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, तो इसमें बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं इसके बारे में हम लोग को करना है, जिसको हम लोग ठीक है पेडागोजी कहते हैं। पेडागोजी जो बच्चे को कैसे सिखाना, टीचिंग जिसको हम लोग, है ना। तो इस तरीके से शिक्षण अधिगम की मूल्य प्रक्रियाएं जो है, फिर अभिप्रेरण, ठीक है, अभिप्रेरण, और यहाँ और कैसे सीखते हैं। भाषा से अगर हम बात करें तो भाषा से यहाँ आपका, ठीक है, भाषाई समझ में जो भी है आप पठित उदाहरण जो है गद्यांश पद्यांश, व्याकरण में जो भी होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और जो भी वचन कारक ये सभी पढ़ना है। काल पढ़ना है, ठीक है, पर्यायवाची, मुहावरे, लोको लोकोक्ति आदि इत्यादि ये सब पढ़ना है। फिर ये आपको यहाँ भाषा शिक्षण में भाषा पेडागोजी जो लैंग्वेज पेडागोजी है उसको करना है। जैसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, विधियाँ क्या है, भाषा कौशल और समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज़ सारे टॉपिक पढ़ना है। मैं इसको जो है ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। आपका सर्च करना है डे नाइट क्लासेस, उसमें आपको सभी जो है मिल रहा है, और जुड़ के तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है, अगर गणित की बात करें तो गणित में इन सारे चीज़ें आपको सामान्य गणित पूछा जाएगा। ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति है, जो संख्याएं हैं, माप लंबाई है, ठीक है, वॉल्यूम है, टाइम है, फिर भिन्न, प्रतिशत, हानि, लाभ, इन सभी समय एवं कार्य, ये सब है। अब इससे गणित से जो है पेडागोजी है कि गणित आप कैसे सिखाएंगे, उसका गणित का जो प्रारूप क्या होता है, स्वरूप, ठीक है, स्वरूप क्या होता है, गणित शिक्षण की विधियाँ क्या है,
के गणित शिक्षण की समस्या, ये सब है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण और मूल्यांकन के बारे ये सब अध्ययन करना। पर्यावरण जो है उसी को हम लोग सामाजिक ठीक है, सामाजिक अध्ययन बोलेंगे। तो इसमें आपको सामान्य है ना, सामान्य पर्यावरण जो है पढ़ना, ये सब जितने हैं सब ये सब टॉपिक कवर करना है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें ठीक है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन करने का या समाज, ठीक है, सामाजिक का अध्ययन का स्वरूप क्या है, इस तरीके से आपको करना है। अगर हम बात करें 6 to 8 की, अगर 6 to 8 में देखें तो 6 to 8 में आपको गाइज यहाँ जो आपको दिया है बाल विकास सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहेगा वही जो है। और अगर भाषाई की बात करें तो भाषा भी सेम रहेगा आपका, भाषा भी वही रहेगा जो है, भाषा में वही आएगा, भाषाई समझ और निष्कर्ष, जिसमें आप पठित उदाहरण गद्यांश पद्यांश व्याकरण में जैसे नाउन ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन कारक काल पर्यायवाची मुहावरे लोकोक्ति संधि समास, ये सब सभी रहेंगे। और यहाँ शिक्षा जो है, शिक्षा शास्त्रीय आयाम जो है, इसको भाषा शिक्षण, भाषा कैसे सिखाएंगे, भाषा कैसे बच्चे को विकास सीखेंगे, इन सभी चीज़ आपको यहाँ करना है। अगर हम यहाँ मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स में जिसका मैथ है, जो मैथ यानी साइंस और मैथ रहेंगे, उसके लिए जो है आपका संख्या पढ़ना है, संख्या पद्धति, संख्या की समझ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, होल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है, घातक क्या है, घातांक, और फिर है ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्गमूल, ये सब वर्गमूल, घनमूल, सब वर्ग, ये सभी पढ़ना है। अब उसके बाद फिर बीज गणित में आपको, बीज गणित में ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है, बीज व्यंजन है। और नेक्स्ट है बीज गणितीय व्यंजक है, व्यंजन नहीं व्यंजक है। फिर अंक गणित में अनुपात जो है, अनुपात समान, ठीक है, समानुपात। फिर एक नियम, शब्द समस्या, प्रतिशत, हानि, लाभ हानि, और साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, ये सब आपको करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है, ज्यामिति का बात करें, ज्यामिति का जो है आपको यहाँ पढ़ना है, ज्यामिति आकृति की समझ, ठीक है, द्विविमीय द्विविमीय और त्रिविमीय और सममिति, ठीक है, सममिति, ये सब है आपका। तो पूरा ये आपको बता दिए सिलेबस रहा, यही सिलेबस को आपकी करना है। क्षेत्रमिति में बात करें, ठीक है, परिमिति में जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, फिर आंकड़ों का प्रयोग है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। अब विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। ये सब है भोजन के स्रोत है, भोजन है, फिर ये सब दैनिक उपयोग, इन सभी चीज़ को आपको अध्ययन करना है। ये सब आपका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना है। और साथ ही मैं यहाँ बता देता हूँ सामाजिक अध्ययन, जिसका सामाजिक विज्ञान है, उनके लिए इतिहास है, इतिहास में पढ़ना है कि इतिहास लेखन के स्रोत कैसे, ठीक है, स्रोत है। फिर यहाँ ठीक है, प्रारंभिक जो समाज, कृषि, पशुपालन, ठीक है, नगरीकरण, ये सब जीवन के आयाम है, इन सभी पढ़ना है। फिर यहाँ आपको तुर्क अफगान शासन, मुग़ल साम्राज्य, अफगान, ठीक है, अफगान है, शहर, व्यापार, कारीगर, समाज, सामाजिक संस्कृति का विकास, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना। 1857 है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आपको यहाँ ठीक है, निवेशवाद है, उपनिवेशवाद है। फिर यहाँ ब्रिटिश शासन, फिर महिला की स्थिति कैसा सुधार, फिर 18 से लेके ये आपको पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ये जो BPSC में भी ये टॉपिक रखा गया है, 1885 से लेकर 1947 तक। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो का भारत है, उसको भूगोल में देखिए सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इन सभी चीज़ को पढ़ना है। फिर भूमि और उसकी गतियाँ जो है, फिर पृथ्वी का आंतरिक संरचना, फिर ये सब आपको सभी ऋतुएँ हैं, प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ है, ठीक है, खनिज मिट्टी, वनस्पति, इन सभी जो है। और लास्ट में आपको झारखंड राज्य के बारे भी जानना है, तो इन सारे चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये रहा आपका ये। और यहाँ नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान,
जो विज्ञान है, ये जीव है, उसके भी ये देखिए आपका क्वेश्चन, ये जो है आपका हिस्ट्री जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जो है राजनीतिक विज्ञान या हम जीव बोलते हैं, जीवन बोलेंगे तो यहाँ विविधता की समझ, ये आपका क्लास जो है 6-7 में ये सब टॉपिक है। संविधान, राज्य, स्थानीय लोकतंत्र, ये सब आपको संसद ये सब पढ़ना है। अर्थशास्त्र में भी कुछ पढ़ना है, और शिक्षा के जो शास्त्रीय मुद्दे भी यहाँ पढ़ना है। ये सारा आपका पूरा रहा सिलेबस। यही सिलेबस को फॉलो कीजिएगा, जिससे और कुछ नहीं आएगा आपको। जो भी है सहायक टीचर के लिए भी इसी तरह कोई सिलेबस नहीं, आप बस यही सिलेबस फॉलो किया था। थैंक यू। चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको प्रेस करें, क्योंकि मैं हर एक एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन एमसीक्यू लगातार मैं दे रहा हूँ और देते रहूँगा। पूरा कंप्लीट करा देंगे 6 से लेके 12 तक के जो भी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आपको एमसीक्यू दे रहा हूँ, जिससे एक भी एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में आने वाले जो भी प्रश्न आएंगे उससे बाहर नहीं आएंगे। थैंक यू, बाय।